हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है, इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, बीएसटी अर्थशास्त्र चल रहा है और उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से इसको प्रतिपादित किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं, इन सभी को हम लोग आपका देखने का और जानने का प्रयास कर रहे थे। तो अब तक लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बहुत कुछ इसमें देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सेटिस्फेक्शन को देख चुके हैं, मैक्सिमम चीजों को इसमें हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि क्या किस तरह की चीजें हैं, उपयोगिता की विशेषता क्या है, ठीक, कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है। इन सारी चीजों पर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके सारी चीजों जितनी भी यूनिट्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोबेबिलिटी हम लोग कल पढ़ चुके थे। मैं आपको लागत और मात्रा का जो ग्राफ था, ये सब ग्राफ आपको करा चुका हूँ। आसमान सीमांत उपयोगिता से सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीज मैंने आपको बताई, क्लियर है। इतना आपको ध्यान होगा कि कल हम लोग उपभोक्ता संतुलन को देखा था, फिर इसके बाद तटस्थता वक्र था, उसको हमने पढ़ा, याद है। अब आने वाला तटस्थता वक्र को हमने देख लिया था। इतना हम वक्र पढ़ चुके थे, वक्र की वस्तु का मूल्य, इनकी उसकी विशेषता और उसका वक्र कैसे बनता है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे का तो मुझसे आप चैप्टर संबंधित मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है मेरे मेरे प्यारे बच्चे का, तो आप मेरे से बेधड़क पूछ लीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। अब इसमें कुछ मान लीजिए, जैसे हम तटस्थता वक्र देख रहे हैं और ये वाला वक्र हम इसमें देख चुके हैं। अब ये तो जब कंडीशन है जब केवल वस्तु कैसी हो, एक ही है। अब यहाँ तो सिंगल वस्तु है, इसमें क्या है कि जो आपकी वस्तु है वो कैसी है, एक वस्तु ही है। कैसी है? सिंगल वस्तु है। क्लियर है? तो सिंगल वस्तु आपको दिखाई दे रही है। क्लियर है कुल मिलाकर? और इस सिंगल वस्तु के अंतर्गत अगर आप देखोगे, अगर मान लीजिए इसमें चार वस्तु हो जाए, जैसे मान लो ये तो सिंगल वस्तु हो गई थी, मान लीजिए क हो जाए, ख हो जाए, गह हो जाए और घा हो जाए, तब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, कैसे हम देखेंगे, ये हमको देखना, ये हमको करना बहुत जरूरी है। तो कैसे गौर करके हम लोग देख सकते हैं, इस पर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ के हम देखते हैं। जैसा आपको पता है, मान लीजिए दो एक्सिस हैं और आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और आप जानते हैं ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये बिंदु ओ है, ये क्या है, वस्तु ख और वस्तु क। मान लीजिए ये वस्तु ख है और ये कैसी है, ये वस्तु क है। दो के रूप में, दो से अधिक के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, तटस्थता मानचित्र की। जो तटस्थता मानचित्र है, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं कि भाई तटस्थता मानचित्र है क्या। क्लियर है? अब ऐसे में मान लीजिए वस्तु है, तो F2 F3 F4, ये चारों हो गए, F1 F2 F3 F4। तो ये क्या है, अगर तटस्थता मानचित्र वस्तु एक से ज्यादा है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो हमारा तटस्थता वक्र मानचित्र है, तटस्थता वक्र जो मानचित्र है की कुछ मान्यताएं हैं, कि मान्यताएं, ये हमको देखना है। क्लियर है? सबसे पहले पहला देखिए, उपभोक्ता का उपभोक्ता का एकादिष्ट एकादिष्ट अधिमान, एकादिष्ट अधिमान।
दूसरा देखिए विवेकशीलता, सीमांत प्रतिस्थापनता की घटना, सीमांत प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन की घटती दर, की घटती दर। क्लियर है? इतना आपको देखना चाहिए। तो यहां तक थोड़ा सा अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कल हमने ये वक्र को पढ़ा, अगर कोई एक से ज्यादा है तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, क्या लिखते हैं। तो ध्यान रखना है F1, F2, F3, F4, इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं कि भाई इस प्रकार से कुछ बनता है। अब आपने उपभोक्ता बंडल के बारे में पढ़ा था, इसको पहले लिख लीजिए। कुछ विशेषताएं, कुछ मान्यता है जो आपको इसमें देखनी है, करनी है कि क्या मान्यता है, किस प्रकार से इन मान्यताओं पर है, इन सबको हम लोग देख सकते हैं। हो गया? यहां तक आप पढ़ चुके, यहां तक कर चुके, और पिछला ग्राफ भी आप इसमें अच्छे से देख चुके। अब आपको चाहे 3 ग्राफ पूछे या 4 ग्राफ, अब आप कंफ्यूज होने वाले नहीं। थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के किसी हम लोग देखेंगे। चलिए बात करते हैं इसमें थोड़ा सा उपभोक्ता मंडल के बारे में। उपभोक्ता बंडल, ये हमको देखना है। ठीक है? उपभोक्ता बंडल दो वस्तुओं की मात्रा का ऐसा, दो वस्तुओं की मात्रा का ऐसा संयोजन अथवा समूह है जिसमें, जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं की अपनी कीमत, वस्तुओं की कीमत तथा अपनी दी हुई आय के आधार पर, अपनी निश्चित या दी हुई निश्चित आय के आधार पर खरीद कर सकता है, खरीद सकता है, खरीद सकता है। अब वस्तु और सेवाएं तो खरीद सकता है। मान लीजिए उसको ऊपर दो वस्तु के ऐसे मात्रा के सहयोग को करना है, जैसे मैंने उदाहरण में भी समझाया था और यही था। ऐसे मान लीजिए आम व केले को लेकर हमने बात की थी। मान लीजिए उसने M1 सॉरी X1 और X2 हो गया, एक सेट हो जाएगा, और इसमें कर लीजिए ये X2 और X1 ऐसे मान लीजिए, या फिर X1 X2 को ही देख लीजिए। ठीक है? अब मान लीजिए हो सकता है इसमें ये जो है X1 जो है, ये जो है
या इनको कोई नंबर बदल लीजिए, बेस्ट रहेगा x2 है, ये x3 x4 कर लीजिए। इसमें आम की 2 यूनिट हो सकती हैं और इसमें 1 यूनिट हो सकती है केले की। इसमें हो सकता है कि इसमें 2 केले हों, एक इसमें आम कितना हो, 1 आम हो। तो ये क्या करता है, ये आपका डिपेंड करता है। कैसे करता है, डिपेंड करता है। अब या तो कस्टमर ये वाला सेट खरीदेगा या फिर कस्टमर आपका ये वाला सेट खरीदेगा। अब उसकी चॉइस के ऊपर जो उसकी उपभोक्ता है, वो जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता का जो उच्चतम जो संतुष्टि है, उसके आधार पर इन चीजों को खरीदेगा। जो उसकी उच्चतम संतुष्टि है, उस उच्चतम संतुष्टि के आधार पर ही वो चीजों को खरीदेगा कि उसको केला खरीदना चाहिए या फिर जो है उसको कुछ और खरीदना चाहिए। ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर। अगर मान लीजिए उसको 2 केले 2 आम 1 केला चाहिए तो वो ये वाला मंडल चुनेगा, उसको 2 केले 1 आम चाहिए ये चुनेगा। ये कारण कब है, कारण कैसा है, ये आय के ऊपर डिपेंड करता है। आय अगर कैसी है, निश्चित है, तो ही तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये विकल्प है, वैकल्पिक हो जाएगा, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ये कैसा है, ऑप्शनल है। क्लियर है, अब आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया, अब आपको समझ आएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ के देखते हैं, थोड़ा सा क्या चल रहा है। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, एक आएगा उपभोक्ता बजट। उपभोक्ता बजट, उपभोक्ता बजट को, उपभोक्ता बजट की, उपभोक्ता बजट में क्या है, उपभोक्ता का बजट, बजट उसकी वास्तविक आय, कैसा है, उसकी वास्तविक आय, वास्तविक आय का क्रय, क्रय शक्ति को दर्शाता है। कैसा है, क्रय शक्ति को दर्शाता है, जो जो जिसके द्वारा वह दी गई, जिसके द्वारा दी गई वस्तु की कीमत में निश्चित मात्रा को खरीद सकता है, निश्चित मात्रा को खरीद सकता है। क्लियर है, या भाई उपभोक्ता बजट क्या है, उपभोक्ता का बजट उसकी वास्तविक आय के क्रय शक्ति को दर्शाता है कि उसके पास टोटल कितना पैसा है, कितने पैसों से वो कितनी चीजें खरीद सकता है, और उसके द्वारा जो वस्तु खरीदेगा उसकी कितनी मात्रा वो खरीदेगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, हो सकता है 100 रुपए में आपको क्या मिल जाए, 24 केले मिल जाए। हो सकता है 100 रुपए में, मान लीजिए 100 रुपए मूल्य है आपके पास, 100 रुपए ही कीमत, 100 रुपए ही रुपए है आपके पास,
तो हो सकता है 100 रुपए में क्या मिल जाए, 24 केले मिल जाए। हो सकता है 100 रुपए में आपको 20 आम मिल जाए। तो ये कैसे है, कारण क्या है, आय निश्चित है, तो जितनी आय होगी उतनी ही वस्तु की संख्या जो है उस पर निर्भर करेगी कि भैया कितनी आपको वस्तु मिले कितनी ना मिले, ये सब उसी चीजों के ऊपर आपका डिपेंड करती है। ये सारी चीजें उसी के ऊपर सुनिश्चित करती है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अनादिमान वक्र। ठीक है, अब आपको पता है अनादिमान वक्र की परिभाषा आ जाए, दो वस्तुओं का ऐसा इष्टतम संयोग या उपयोग को प्रदर्शित कर, जो विभिन्न वस्तुओं, अरे सिम कुल मिलाकर जो आपका बंडल है, बंडल को ही क्या कहते हैं, जो बंडल में आपने जो बंडल चुना है, जैसे मान लो 2 आम एक केला चुना है, यही आपका अनादिमान वक्र है, क्योंकि दो विभिन्न वस्तुओं के सहयोग से उपयोगिता या संतुष्टि को ही हम क्या कहेंगे, आपका अनादिमान वक्र। क्लियर है, देखिए फटाफट लिखिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं लिखना। अनादिमान वक्र, अनादिमान वक्र को हम लोग देख रहे हैं, और अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दर्शाता है, को दर्शाता है, जो उपभोक्ता को समान स्तर पर क्या करें, समान स्तर पर उपयोगिता अथवा उच्चतम संतुष्टता, उपयोगिता अथवा लिख लीजिए, ऑब्लिक कर लीजिए, क्या कर सकते हैं, अथवा। अब बताइए, या तो समान स्तर होगा, उपयोगिता होगी, या क्या करता है, इसको हम लोग उपयोगिता अथवा संतुष्टि प्रदान करते हैं। क्या करता है, संतुष्टि प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है, प्रदान करता है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। अनादिमान वक्र, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अनादिमान वक्र है क्या, बेसिकली। क्लियर है इतना, जल्दी से कॉपी कीजिए, मंडल है और अनादिमान मानचित्र को देखना है, अनादिमान मानचित्र को देखना है, बड़ा सरल आंसर है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अब दूसरा आपको इसमें जो देखना है, अनादिमान मानचित्र को पढ़ना है। ये वक्र है और वक्र के बाद क्या है, अनादिमान मानचित्र, वक्र, और उसके बाद अनादिमान चित्र, अनादिमान जो मानचित्र है इनको देखना है। और अनादिमान चित्र क्या है, तटस्थ वक्र, अब आपने अभी पढ़ा है तटस्थ वक्र क्या है कि, तो यही अनादिमान, यही मानचित्र है, समझ रहे हो।
तटस्थ वक्र आपने देख लिया, क्लियर है। वक्रों के समूह को ही वक्रों को ही अनादि मान मानचित्र कहा जाता है। अनादि मान मानचित्र कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक कोई डाउट बच्चों, कोई क्वेरी? फटाफट आप देखिए। और आपने अभी तटस्था वक्रों को तो ही देखा है, क्या होते हैं तटस्था वक्र? पढ़े नहीं आप अभी? तटस्था वक्र में यही तो पढ़ रहे थे, इस तरीके का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जो वक्र थे, फिर इसमें मैंने ऐसे दिखाया तटस्था वक्र वाले, यही तो हम समझ रहे थे कि ये क्या है भैया, यही आपका तटस्था वक्र है, इसी को समझ रहे थे। और यही मैंने कहा था कि ये क्या है, तटस्था वक्र है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इतना हम लोग इसको देख लेते हैं, इतना हम लोग आपको समझ। अब थोड़ा सा आपको इसमें और चीजों को ध्यान रखना है, खास कर इसमें आपको देखिए, मैंने कहां तक आपको बुक में करा चुका हूं, क्योंकि ये तो खाली पढ़ने की एक लाइन था। देखिए ये उपयोगिता को हम लोग देख चुके हैं, ये वाला कैसे रेट निकालते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, डिवाइड करके निकालते हैं, बीच का डिफरेंस अपॉन जो नंबर्स है उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब 15 को 1 से भाग दोगे तो कुछ निकलेगा नहीं, इन दोनों का डिफरेंस निकला, उसको 2 से डिवाइड करोगे। आम और केले का देख चुके हैं, इनका उपयोगिता को मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अनादिमान मानचित्र अब आपको क्लियर हो गए? तो देखिए क्या है, यही तो लिखा है हमने, यही तो शॉर्टकट पे आपको करा रहा बेटा। देखिए अनादिमान मानचित्र की बात कर रहे हैं तो सभी बंडलों के उपभोक्ताओं का अनादिमान मानचित्र वक्र समूह को ही दर्शाया जाता है। जैसे कि रेखा चित्र में उपभोक्ता अनादिमान चित्र को ही कहते हैं। बिंदु को बंडल का प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है, उन सभी बंडलों के बंदे का प्रतिनिधित्व करता है। तो वही हम लोग देख रहे हैं। और आपको पता है, ये मैंने आपको बताया है कि कहां से कहां शिफ्ट होता है, ये राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है अनादिमान वक्र। सब आप नोट देखेंगे तो सब कुछ उसमें लिखा आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।